हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी का क्या पढ़े थे फिर? हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीवीटी के कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? ड्रॉबैक, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसका? कमी। ठीक है। वीवीटी कैन नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2, H2 और B2 लाइक मॉलिक्यूल। वीवीटी वीवीटी कैन नॉट कांट एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन नहीं किया है? O2, H2 और B2 लाइक मॉलिक्यूल्स का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर या नेचर बोले। ठीक है, जैसे समझो। हाँ जी बच्चा, O2 कैसे लिखेगा? O डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखते हैं ना। पता चल रहा है ये O2 क्या है सर? अभी डायमैग्नेटिक है, डबल बॉन्ड है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक है। कैसे है? ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है। सेकंड पॉइंट। पानी पिला दे यार। वीवीटी कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ coordinate bond in which both the electron coming from one atom only. वीवीटी कांट एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया? द कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इन विच both the electrons come from only one atom। इसको भी वीवीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरा है वीवीटी। ठीक है, दिस थियोरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन। दिस theory is unable to explain। कौन है? कौन सी? unable to explain bonding in metal। मेटल के अंदर कौन सा बॉन्ड है, इसको भी ये मेटल odd electron molecules and interstitial compound। ये क्या होता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? कौन बताएगा? कभी कभी लिखेगा जैसे Ti 0.5H, इसका मतलब क्या हो गया? है फ्रैक्शन में थोड़े ना होता है एटम। इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जैसे मेटालिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड पहले से है, उसके बीच में क्या होती है? वर्ड। पता है ना, खाली स्पेस, वर्ड क्रिएट हो जाती है। उस वर्ड में जाके हाइड्रोजन कैप्चर हो गया,
उसी को बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल कंपाउंड। और इंडस्ट्रियल कंपाउंड बहुत हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड होता है। ठीक है। इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या आया? एक थियरी आया जिसका नाम है एमटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑर्बिटल थियरी। इसको हम बोलते हैं एमओटी, मोटी। गिवन बाय हुंड हुंड एंड मिल्किन इन 1932। कब आया? 1932। कब आया बच्चा? 1932 में आया। क्या एक्सप्लेन करने आया? तो सर ये एक्सप्लेन करने आया पीवीटी के लिमिटेशंस को। ये तीनों पॉइंट को ये एक्सप्लेन कर देता है। वैसे ये वाला पॉइंट जो है इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ाएंगे क्लास 12th में। ठीक है। इन दो पॉइंट को ये यहीं पे डिफाइन कर रहा है। ठीक है। अब जो लिखवा रहे हैं वो लिखते जाओ। टू एटॉमिक वेव ऑर्बिटल्स। फर्स्ट पॉइंट, इसमें भी किसका किस थियरी है, थियरी पॉइंट वाइज लिखते जाओ। टू एटॉमिक वेव ऑर्बिटल्स, टू एटॉमिक वेव orbitals combine to give two molecular orbitals, combine to give two molecular wave। क्या कहता है? यदि दो ऑर्बिटल्स वेव कंबाइन हो रहा है तो हमको दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। ठीक है, समझ गया? ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है? दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर सीधा बॉन्ड बना लेगा। लेकिन ये कहता है नहीं, पहले क्या करेगा? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमको मिलेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर पॉलीसेंट्रल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर पॉलीसेंट्रल। इसमें एक सेंटर नहीं होता है। क्या होते हैं? पॉली का मतलब क्या होगा? एक से ज्यादा सेंटर हो सकते हैं कि नहीं है ना? ठीक है। ये जो एमओटी है इज बेस्ड ऑन लिमिटेशंस ऑफ एमओटी किसके थ्योरी बेस्ड है? वीवीटीज लिमिटेशन। फोर्थ पॉइंट, उसमें नोट्स में है ये सब चीजें, ये पॉइंट लिखा हुआ है। हाँ, नहीं है। वीवीटी इग्नोर वीवीटी इग्नोर द फैक्ट दैट क्या आइसोलेटेड एटम्स लूज लूज का स्पेलिंग क्या होगा? LOAC, LOOC, लूज। ठीक है। आइसोलेटेड एटम्स लूज देयर आइडेंटिटी। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं?
हाँ, आइडेंटिटी when they come to form molecule, when they come to form, क्या कहता है, वीवीटी कहता है यदि हमारे पास कोई बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड में एटम अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, नहीं करता है ना। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है, मॉलिक्यूल बन गया तो एटम अपना, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, चली गई। ठीक है, समझ गया। जैसे NH3 H H H, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है, ये नाइट्रोजन एटम है, क्या है ये क्या है, और ये क्या है, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, नाइट्रोजन एटम, ठीक है, समझिए। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल बन गया तो MOT क्या कहता है, ठीक है, इंटायर मॉलिक्यूल ट्रीटेड एज अ यूनिट। ये पूरा मॉलिक्यूल ही क्या करेगा, एक यूनिट की तरह बिहेव करेगा, ना कि ये नाइट्रोजन है और ये, ठीक है, ये कौन कहता है, हाँ, ठीक है। इस साइड वाला क्या करूं, सोहाई नमन कर दूं इसका, कर दिया। फिफ्थ पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर फिफ्थ, पांचवा पॉइंट। ऐसे लिख रहा हूं तो ऐसे लिखो ना, पांचवा पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट कहता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, atomic orbitals are represented by, एटॉमिक ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, S P D एंड F से करते हो, ठीक है, ऐसे करते हो ना, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल। while molecular orbital, while molecular orbitals are treated as, sorry, treated कह रहा हूं, represented as sigma, pi, sigma, pi एंड इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। ठीक है, समझ गया, कौन सा बॉन्ड बनता है, तो सर सिग्मा बॉन्ड बनता है, सर पाई बॉन्ड बनता है, और सर डेल्टा बॉन्ड बनता है, किसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ऑर्बिटल जा रहा है तो यही बॉन्ड बनाएगा। जैसे एस एस जाता है तो एस, 1s और 2s बताए थे ना, ओवरलैप करेगा तो 1s 2s बॉन्ड बनेगा। पी और एस जाएगा तो पी एस बॉन्ड बनेगा, हाँ, एसपी बॉन्ड नहीं, एसपी, हाँ एसपी, हाइब्रिडाइजेशन नहीं, बॉन्ड में जाएगा तो, ठीक है। पीएक्स, पीएक्स 1s
पी बाय 1s। ठीक है, देखो यदि हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है एक, फिर हमारे पास दूसरे मेटॉनिक ऑर्बिटल है, हमारे पास क्या मिल गया सर, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, क्या बन गया, ये कौन कहता है, ठीक है, ये कौन कहता है, वीवीटी कहता है एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुआ, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, अबे इधर देख, सब नोट करने में लगा पड़ा है यार, हद है। एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाया, मॉलिक्यूल पूरा फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, पूछेंगे तो मोलिकुलर ऑर्बिटल कहता है एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिकुलर नहीं बनाता है, क्या बनाएगा, अभी लिखा है क्या, टू एटॉमिक वेव फंक्शंस ऑर्बिटल कंबाइन टू गिव टू मॉलिकुलर वेव, दो देगा ये, क्या देगा, यहां से ये दो देगा। पहला क्या होगा, इसको बोलेंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ऐसा नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ मोलिकुलर दे देगा, मोलिकुलर बन जाएगा, नहीं, ओवरलैप किया तो ओवरलैप करने से जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही गेन होकर भी एक क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। और आगे पढ़ेंगे जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है मॉलिक्यूल, और एंटी बॉन्डिंग क्या करता है, बॉन्ड बनाने में क्या करता है, नहीं ये, ठीक है, 6, छठवां पॉइंट, छठा पॉइंट देखो, the types of molecular orbital depends on types of molecular orbital depends upon the nature of overlapping of molecular orbital, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करेगा। नीतीश सर आ गए ना, टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन क्या होगा, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ, सॉरी, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ, हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। ठीक है, ठीक है, खोज रहा होगा नोट्स में, ये सब तो है नहीं, पॉइंट लिख लिया अच्छे, हाँ, मिटाऊं इसको, पक्का,
अब देखो ओवरलैप कैसे होता है सर, ठीक है। ओवरलैप ना तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा ओवरलैप, ठीक है। इसमें एक्सियल ओवरलैप होता है। क्या होता है? एक्सियल। यदि मान लो ये ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, कैसे? ठीक है। तो इस तरीके की जो ओवरलैप बनेगी वो क्या होगी? एक्सियल। इसमें बनेगा तीन तरीके का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने बनेगा? तीन। एक बनेगा सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। फिर बनेगा सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और तीसरा होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फुल फॉर्म पता हो जाएगा, लिख लेना। सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बताएंगे सब, सब धीरे 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 क्लियर। फिर यदि लेटरल ओवरलैप हो रहा है, क्या हो रहा है? ओवरलैप लेटरल हो रहा है, तो इसमें पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। पाई बॉन्ड क्या होगा? पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, पाई नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। समझ गया? अरे समझा। सिमिलर वे में ओवरलैप ऑन इम्पोजिंग। इम्पोजिंग का मतलब क्या होता है? एक दूसरे पर इस तरीके से हाथ का जैसे देखो, ठीक है। अभी क्या हो रहा था? एक ऐसे ओवरलैप हो रहा था, एक लेटरल हो रहा था, ठीक है। इम्पोजिंग का मतलब पूरा ढकना ऐसे, ठीक है। तो इसमें जो बनेगा वो डेल्टा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? डेल्टा कहां लिखा हूं? क्या बनेगा? डेल्टा बॉन्डिंग मोलिकुलर, डेल्टा नॉन बॉन्डिंग, डेल्टा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। नोट कर लो फटाफट, जल्दी करो। ये 6 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल। टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल। फर्स्ट वन, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि बीएमओ। बीएमओ क्या क्या होगा? सिग्मा, पाई, डेल्टा, ठीक है। सेकेंड क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। थर्ड में होता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसको बोलते हैं ए एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल।
इसको डिनोट करते हैं सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार। स्टार से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, टाइप्स ऑफ ओवरलैप। टाइप्स ऑफ ओवरलैप। ओवरलैप के टाइप्स। केस फर्स्ट। फर्स्ट केस, देखो मान लो एक वेव है, वो क्या है, ऐसा है, प्लस वे, हाँ, प्लस है, ये माइनस है। दूसरा वेव है, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, ये साई ए है, ये क्या है, और आपको गिवन है साई ए इक्वल टू साई बी है, यानी कि दोनों वेव क्या है, इन फेज में। कहां पे है? एक ही फेज में है ना। क्या हो रहा है, ये इन फेज ओवरलैप हो रहा है। तो जो फाइनल रिजल्टेंट वाला वेव बनेगा वो कैसा बनेगा सर? ऐसा बनेगा जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, प्लस और माइनस, ऐसे ही बनेगा ना। ठीक है, तो इससे जो बनेगा इस तरीके के ओवरलैप से, देखो ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दोनों कंबाइन होके क्या बना दिया है? इसको बोलते हैं साई ए प्लस बी। क्या बनेगा? साई ए प्लस बी बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इससे ऐसा ओवरलैप होगा तो क्या बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एम्पलीट्यूड ऑफ मोलिकुलर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। हाँ, क्या होगा? ठीक है, यानी कि साई ए क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए, और साई बी क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी। ठीक है, खुशी की बात यह है, ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे, साई ए इन फेज में होगा, दोनों एस एस ओवरलैप कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल। यदि ये पी एक्स पी
पी एक्स ओवरलैप करेगा इन फेज एक्सियल में, तो क्या होगा, प्लस वाले का जो ओवरलैप कर रहा है, यदि यहाँ मैं निगेटिव लिखता तो क्या होता है, ये निगेटिव का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, पॉजिटिव वाला क्या होगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला। ठीक है, यदि ये ओवरलैप ऐसा हो, इसको मिटाऊं, ये नोट कर लिया ना, हाँ तूने, हम्म, यदि मान लो ओवरलैप ऐसा हो रहा है, अब क्या होगा, ये भी क्या हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, इन फेज लेटरल ओवरलैप हो रहा है, क्या हो रहा है, इन फेज लेटरल ओवरलैप हो रहा है। इसका शेप कैसा होगा, देखो, ठीक है, यहां पे न्यूक्लियस है और इधर न्यूक्लियस है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड बनेगा कौन सा बनेगा, बॉन्डिंग वाला, पाई बॉन्ड कौन सा बनेगा, बॉन्डिंग। क्लियर हुआ, हाँ क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ बॉन्डिंग कैसे बनेगा, केस टू देखो, केस सेकेंड, मान लो फिर से ये ले लो, ये तुम्हारा है प्लस और माइनस, ये साई ए, क्या है ये, साई ए, ठीक है, और दूसरा जो वेव आ रहा है इसके साथ वो ऐसा आ रहा है, थोड़ा सा ये और जा रहा है, ये साई बी है, ठीक है, लेट मान लो साई ए ग्रेटर देन साई बी है, इक्वल नहीं है, साई ए क्या है, साई ए ग्रेटर देन साई बी है, ठीक है, नोट नहीं किया, क्या हो गया, इन तीनों एग्जांपल से समझ में आया बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, जैसे साई ए ग्रेटर देन साई बी हो तो एम्पलीट्यूड छोटा हो जाएगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड छोटा होगा, साई ए माइनस बी मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा विद डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, एंटी बॉन्डिंग, एग्जाम्पल प्लस माइनस आउट ऑफ फेज प्लस, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, 2pz को जब से हम करेंगे एक्सियल ओवरलैप करेंगे, आउट ऑफ फेज एक्सियल ओवरलैप है, ये क्या है, लिख लेना, आउट ऑफ फेज एक्सियल ओवरलैप, और यहां क्या हो रहा है, आउट ऑफ फेज लेटरल ओवरलैप, तो जब हम आउट ऑफ फेज एक्सियल ओवरलैप करेंगे तो ये एम्पलीट्यूड क्या होगा, देखो माइनस प्लस के साथ कर रहा है, तो इसका मतलब प्लस वाला क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ये जो माइनस है ये छोटा हो जाएगा, बीच में न्यूक्लियस आ जाएगा, फिर ये पॉजिटिव क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ये निगेटिव बड़ा हो गया,
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 2pz बनाएंगे। ऐसे ही जब हम 2p का ही लेटरल ओवरलैप करवाते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस का, लेकिन कंडीशन यहां भी सब में कंडीशन है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है इससे, ठीक है। तो कैसा बनेगा, इसकी जो लोब की साइज क्या हो गई, डिक्रीज हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस प्लस स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएगा, ठीक है। केस थर्ड देखो, समझ में आ गया ना बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैसे बनता है। अरे बच्चों अब तूने क्या बोला था सर, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग समझ में आ गया, एक क्या बोला, नॉन बॉन्डिंग। केस थर्ड, केस नंबर थर्ड, मान लो ये आपका है पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, दूसरा है निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। सुनो इधर, निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां से क्या हो रहा है, साई ए इक्वल टू साई बी हो रहा है, क्या हो रहा है, साई ए, अब क्या होगा, हाँ कट जाएगा ना सारा, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कुछ बचेगा, बस कुछ नहीं बचेगा ना। उसमें एंटी बॉन्डिंग कैसे होता था, एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, एक वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, लेकिन आउट ऑफ फेज में होना चाहिए, ठीक है। इन फेज में हो गया तब तो बॉन्डिंग बनेगा, आउट ऑफ फेज हो गया तो, लेकिन एक का एम्पलीट्यूड कम या ज्यादा होना चाहिए, दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन जब एम्पलीट्यूड का डिफरेंस ही नहीं है, दोनों क्या हो रहा है, वेव फंक्शन सेम हो रहा है, अब क्या होगा, तो अब एक हमको इंटरफेरेंस मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा ना, लाइनिंग मिलेगी, वेव ऊपर नीचे नहीं दिखेगी, ठीक है, समझ गया। रिजल्टेंट वेव विथ जीरो एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, इसका एम्पलीट्यूड जीरो बनेगा, ठीक है, समझ गया। तो यहां से देखो ये इसमें इन फेज भी हो सकता है, इन फेज, आउट ऑफ फेज, ओवरलैप, इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इससे बॉन्ड बन सकता है, हाँ नहीं तो कैसा हो सकता है सर, एग्जांपल में देख लो, यहाँ पे यानी कि तुम्हारे पास साई ए प्लस बी भी आएगा और साई ए माइनस बी भी आएगा, दोनों आएगा, इन फेज और आउट ऑफ फेज दोनों आएगा, कैसे आएगा समझो पहले। जैसे आपके पास मान लो ये है प्लस और ये क्या है माइनस, ठीक है, प्लस और वे यार, ठीक है भाई, ये प्लस और ये माइनस ये ओवरलैप कर रहा है, क्या कर रहा है, ओवरलैप, इसमें क्या बनाएगा, ओवरलैप करेगा तो कैसे करेगा ओवरलैप, वे ऐसे करेगा, हाँ ये प्लस है ये क्या है
माइनस, ये क्या था प्लस और ये क्या था माइनस। हाँ, यहां जो ओवरलैप हुआ ये क्या हुआ, साई ए प्लस बी हुआ ना। हाँ, इधर जो हुआ ये क्या हुआ, साई ए माइनस बी हुआ। ठीक है, तो इससे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कौन सा बनेगा, नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहने दो, आगे क्लास में और